जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया से चल रही है तैयारी आप लोगों की? तो इसमें जो है आपके औसत चल रहा था और औसत में आपके 47 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ जो दिया है देखो 48 में वो दिया है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। देखो सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान था वो कितना दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस था। अब इसने कहा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी कि मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहा आपका। अब ये कह रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो मतलब यहाँ पर बृहस्पतिवार का तापमान और सोमवार के तापमान का रेशियो दिया है 4 और 5। ठीक, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा ये हमें बताना था। तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर आपका चल रहा है औसत और क्वेश्चन नंबर आपका है कितना? 48। सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमवार से बुधवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो तापमान है टोटल कितना हो जाएगा? अगर औसत 37 है, 37 औसत है तो कितने दिन? 3 दिन हो गए। 3 की गुना कर दो इसमें, तो यहां हो जाता है कितना? 111। अब इसने कहा है कि भाई यहाँ पर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस। तो मंगल से शुरू करते हैं यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना? कितना? 34 औसत है तो 3 दिन है फिर से, तो कितना? 102 हो जाएगा। राइट। अगर आप इसमें देखते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको क्या मिलता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इसमें 2 दिन कॉमन मिलते हैं देखो आप। ठीक है, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें कॉमन मिलते हैं। अगर हम यहां से इसे घटा ले तो हमें क्या मिल सकता है? यानी कि घटाने पर अगर मैं घटाता हूं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह और ये भी माइनस का। यहाँ अंतर कितना? 9 बनता है। ठीक, यहाँ पे ये माइनस प्लस प्लस माइनस ये कट गया। अब हमारे पास जो अंतर बचता है वो मंडे का और थर्सडे का अंतर जो बचता है वो कितना बचता है? 9। तो मतलब हमें ये पता चल चुका है कि सोमवार में और बृहस्पतिवार में जो तापमान में अंतर रहा वो 9 डिग्री का रहा। सही है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारे पास रेशियो है, रेशियो को हम कैसे देखेंगे? रेशियो में ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार का तापमान, ठीक है, सोमवार के तापमान का, जो बृहस्पतिवार का तापमान है यानी कि थर्सडे का जो तापमान है का तापमान किसका? सोमवार के तापमान का, यही है ना? हाँ, सोमवार के तापमान का कितना है? 4/5 4/5 दिया है। सही है, तो ये इसके साथ लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोमवार का बृहस्पतिवार का तापमान है वो तो कितना है? 4 है, और जो सोमवार का तापमान है वो कितना है? 5 है। ठीक है, इनका रेशियो बनता है ये, हमें यहाँ से रेशियो मिल जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो हमारे पास दोनों का अनुपात है और दोनों का अंतर है। हम क्या कर सकते हैं? अंतर को अंतर से भाग करो, इन दोनों के अंतर से, रेशियो के अंतर से। 5 माइनस 4। अगर ये पूछता है बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, तो थर्सडे का कितना हो जाएगा? इसमें कितने की गुना कर दो? 4 की गुना कर दो, तो कितना? 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। अगर ये हमसे पूछता कि यहाँ पर किसका, सोमवार का तापमान कितना है, तो सोमवार के लिए कितने की गुना होती? यहाँ पर 5 की गुना हो जाती। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन दिया है 49 में इसने कि भाई एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा है उसमें 30 लड़के हैं जिनकी औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है। कुछ ज्यादा के हो सकते हैं, कुछ कम के हो सकते हैं। तो उनमें क्या औसत आई उनकी? जब हमने उनकी देखी औसत तो वो 16 वर्ष आती है।
और 20 लड़कियां हैं वहां पर जिनकी औसत आयु कितनी है, वो 14 वर्ष है। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो एक तो तरीका क्या बनता है, देखो एक तो तरीका ये बन जाता है इसमें, सबसे पहले कि हमारे पास कितने 30 लड़के हैं, अगर 30 की औसत 16 है तो 16 3 48 480 वर्ष, इनकी सबका 30 का योग हो गया। उसके बाद 20 हमारे पास लड़कियां हैं, उनकी औसत कितनी है भाई, 14 वर्ष। तो हम 14 की गुना कर देते हैं, 14 दूनी 28 280 वर्ष। ये हो जाते हैं हमारे पास लड़कियों की टोटल आयु। लड़कों की टोटल आयु, लड़कियों की तो टोटल कितनी हो जाएगी, जोड़ दो इसे। और बच्चे कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 30 20 50। एक तो तरीका ये बनता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। और भाई शॉर्ट में करना चाहते हो तो कोई सी उठा लो, चाहे तो 20 वाले उठा, लड़कियों की उठा लो आयु या औसत, या फिर इनकी उठा लो। हमने उठाई लड़कियों की, ठीक है, कितनी है 20 औसत है। उसके बाद देखो यहाँ पर लड़कियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 14 है। और यहाँ पर लड़कों की कितनी है, 16 वर्ष है। जब इनके साथ ये मिलेंगे तो 14, मान लिया हमने ये लिया है औसत आयु कितनी, 14 वर्ष, ठीक है। जब हमने ये ली है यहाँ पर 14 वर्ष लड़कियों की औसत आयु, तो हम जब यहाँ से 16 के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, औसत 14 के साथ 16 मिलेगा तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो यहाँ पर प्लस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। और इनके साथ कौन है, इनके साथ 30 लड़के हैं, सही है। अब उसके बाद बटना कितने बच्चों में है, टोटल 50 में, तो 50 से भाग कर दोगे। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा, ये आपका कट जाता है 0, 6, और 6 को 5 से भाग करते हो तो 1.2 आता है, 1.2 जोड़ देते हो तो 15.2 वर्ष इनकी सभी की औसत आ जाती है, ये सबकी। अगर इसी के साथ आप क्या करना चाहते हो, इस वाले से करना चाहते हो तो देखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लिया हमने लड़कों की औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। जब 16 के साथ 14 मिलेगा, भाई ये औसत में ये औसत मिलेगा तो इसे क्या कर देगा, कम कर देगा। भाई 16 वर्ष के साथ अगर हम 14 वर्ष के लड़के को मिलाएं, लड़की को मिलाएं, है ना, भाई किसी की आयु 16 वर्ष है, इधर 14 की है, इनकी औसत मिलाए तो घटेगी ना, इससे घटेगी इससे बढ़ेगी। जब हम इससे चल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ से कितना अंतर है, 2 का। उधर लड़कियां कितनी है, यहाँ पर जब हम इधर से जा रहे तो 20 है, और बच्चे कितने 50। यहाँ से 0 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 4 को 5 से भाग करते हो तो 5 8 40, 0.8 घटाओगे तो वही 15.2। देखो कोई भी कर लो, किधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तरीके थोड़ी प्रैक्टिस में बढ़िया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम बचा सकते हो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। भाई कक्षा है उसमें 80 बच्चे हैं, उनकी औसत 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है। जो ये 80 बच्चे हैं उनमें से कुछ 15 बच्चे हैं, उन 15 बच्चों की जो औसत आयु है वो कितनी दी है इसने, 16 वर्ष दी है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कह रहा है कि शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। देखो यहाँ पर हमारे पास 80 का योग, 80 का औसत है तो 80 का योग आ जाएगा, फिर 15 का औसत है तो 15 का योग आ जाएगा, और 25 का औसत है तो 25 का योग आ जाएगा। तो 80 में से अगर 15 और 25 यानी कि 40 का योग घटा दे तो 40 बचेंगे, उनकी औसत पूछ रहा है। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। देखो कैसे, मेरे पास 80 बच्चों का औसत है, औसत कितना है भाई 15, मैंने लिखा, ठीक। मेरे पास 15 बच्चे और हैं, मतलब इसी में से 15 बच्चों का जो औसत दिया है वो कितना वर्ष दिया है, 16 वर्ष दिया है, तो ये 15 का योग हो गया, ठीक। उसके बाद मेरे पास 25 बच्चे इनमें से और मैंने लिए, उनका जो औसत है, उनका औसत कितना है भाई 14 वर्ष है, ये 14 वर्ष हुआ। तो ये पता चलता है कि 15 बच्चों का योग ये है और 25 का ये है, तो 40 बच्चों का योग हो गया। अगर 80 बच्चों के योग में से 40 का घटा दिया तो 40 का योग बचता है, और 40 बच गए शेष, और शेष से उससे भाग कर दो तो 40 बच्चों का वो जो शेष है उनका एवरेज आ जाएगा। तो एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका शॉर्ट में करने का, हम कोई से भी उठा ले इसमें से, ठीक है, या कोई से क्या, ये उठाया हमने, इनका 80 का कितना है 15 औसत
राइट। उसके बाद हम 15 से, जब देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान की बात है इसमें। अब यहां से 15 का औसत है, ठीक है। अब यहाँ औसत 15 वर्ष है, यहां से 15 बच्चे निकल गए जिनकी औसत 16 वर्ष थी, ठीक है। अगर 16 वर्ष वाले यहां से चले गए तो वो क्या करके चले गए, यहां से 1 वर्ष ज्यादा आयु वाले जा चुके हैं, तो वो क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। कितना, एक इसमें घटा देंगे, ठीक है भाई। एक आयु मान लिया 16 वाले चले गए, तो एक एक वर्ष इनकी भी लेके चले गए ना, वो आयु 1 वर्ष एक्स्ट्रा लेके चले गए, तो इसके साथ कितने हैं, 15, राइट। अगर हम बात करें इनकी, यहाँ पर अगर 14 वर्ष के गए हैं तो एक एक वर्ष छोड़ के गए हैं, इनके लिए 15 औसत है ना। देखो ध्यान से समझने की बात है कि औसत 15 थी, लेकिन 14 वाले चले गए, 14 वाले चले गए, तो इसका मतलब है एक एक वर्ष कम वाले चले गए, तो औसत क्या होगी, बढ़ जाएगी फिर यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 25, मतलब 1 वर्ष का अंतर हो गया ना, 1 और गुना कितने है उसके साथ, 25 है, ठीक है। अब बंटना कितने बच्चों में है, ये औसत निकालना है तो 40 बच्चों में बंटना है, तो एवरेज ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखते हो, ये तो माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो 25, यहाँ कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। 10 को 40 से भाग करते हो तो कितना, 1/4 0.5, वो 0.25, तो 0.25 इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि 15 तो माइनस के हैं और प्लस के 25 है, तो 0.25 प्लस हो जाएगा 15.25, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा बताना पड़ता है, नहीं तो फटाफट कैलकुलेशन बहुत, देखो इसमें कितनी आसान पड़ती है, उसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्र है, उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर हम शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो शिक्षक की आयु मतलब औसत में कितने की, 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है ये बताना है, तो यहाँ पर 51 में क्या करना, देखो हमारे पास 36 है ना, 36 बच्चे, उनकी औसत कितनी है, 14, ये 36 का योग हो गया। अगर इसमें एक अध्यापक जोड़ दिया जाए तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 37, और औसत में 1 की वृद्धि, 14 की जगह कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से अगर हम इसमें से जो भी घटा के आएगा वही क्या आएगा, अध्यापक की आयु आएगी। अब यही कैलकुलेशन देखो कितनी, और दूसरा मेथड से अगर हम करते हैं तो हमने ये मान लिया कि 37 का औसत इतना है, 36 का इतना। मैंने कहा कम वालों के ले लो, कम वालों का कितना औसत है, 14, तो अध्यापक, टीचर जो हो जाएगा, टीचर कितने का हो जाएगा, यहाँ 36 की औसत कितनी है, 14 है, तो 14 से यहाँ पे जाओगे 15 के साथ मिलेगा तो क्या हुआ, बढ़ा है, कितने की वृद्धि, 1 की। इसके साथ 15 यहाँ से आए तो ये कितने हैं, 37 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाता है, 37 की 14 में 37 और 14 कितने हो जाते हैं, तो कितना, 51। तो अध्यापक कितने का है भाई, 51 का है। इसमें केवल इतने की कैलकुलेशन करनी थी आपको, सही है। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य के स्थान पर सदस्य को एक नवयुवक सदस्य से बदल दिया गया है, और ये कह रहा है पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य जो है कितना छोटा है। देखो यहाँ पर 10 सदस्य थे, एक कोई समिति थी, ठीक है ना, कोई समूह था, उसमें 10 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य चला गया और उसके स्थान पर कौन आया, दूसरा नया आ गया। इससे उनकी औसत में 2 वर्ष का अंतर आता है, 2 वर्ष पूर्व थी यानी कि 2 वर्ष का अंतर आता है। तो ये कह रहा है कि उनमें जो है, जो नए और पुराने सदस्य हैं उनमें कितने का अंतर है, कितना छोटा था, ये पूछ रहा है आपसे। तो 52 यानी कि हमसे अंतर पूछ रहा है दोनों का, ठीक है, दोनों की आयु का अंतर। बहुत ही आसान सा, कितने सदस्य, 10 सदस्य हैं, और एक औसत का मतलब है एक के हिस्से में 2 का अंतर आया है, तो 10 दूनी 20, बस कुछ नहीं था, ये करना था आपको। इसके बाद क्या है, किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 17 वर्ष और 20 वर्ष है। देखो 17 वर्ष और 20 वर्ष के दो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट टीम में हैं, ठीक है, और उसने कहा है कि इनके स्थान पर 2 नए
खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने कम हो जाती है। औसत आयु जो है वो 2 महीने कम जो हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो कितनी है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ समझने की बात क्या है, 2 खिलाड़ी थे, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 2 की आयु हमें दे दी है, वो कितनी है, 17 वर्ष और 20 वर्ष, राइट। अब इसके बाद इन 2 के स्थान पर दूसरे 2 नए आ जाते हैं, जिनसे क्या होता है, 2 महीने औसत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो नए आए हैं वे कम आयु के हैं। अगर औसत में कमी हुई तो नए आने वाले क्या होंगे, कम आयु के होंगे, और अगर औसत में वृद्धि होगी तो जो नए आने वाले हैं वे क्या होंगे, ज्यादा आयु के होंगे। अब जो नए खिलाड़ी की औसत है, जो 2 नए खिलाड़ी आई है उनकी जो औसत है वो हमें बतानी है। तो कैसे होगा देखते हैं, सही है। तो आइए भाई देखते हैं इसमें क्या दिया है 53 में, ठीक है। सबसे पहले एक 17 वर्ष का है और एक कितने वर्ष का है भाई खिलाड़ी, 20 वर्ष का। दो ये खिलाड़ी हैं कितने वर्ष, इतने वर्ष के हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इनके स्थान पर दूसरे 2 आते हैं तो औसत में क्या हो जाती है, 2 माह की कमी हो जाती है, ठीक है। कितने माह की, 2 माह की, लेकिन खिलाड़ी कितने हैं, 11। तो अगर 2 माह की 1 के हिस्से में कमी, औसत का मतलब होता है 1 के हिस्से, तो औसत अगर 2 की माह की कमी होती है तो टोटल 11 खिलाड़ियों में कितने माह की कमी होगी, 22 माह की कमी हो जाती है, माइनस कर दो से, सही है। अब उसके बाद ये खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी टोटल 11 नहीं, यहाँ केवल कितनों की बात चल रही, 2 गए और 2 आए, केवल उन 2 की बात चल रही है, सही है। तो ये उनकी औसत हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो ये कितने, 17 और 20, 37 वर्ष। 37 वर्ष में से 11 दूनी 22 माह घटाने। अब देखिए 37 वर्ष है हमारे पास, 37 वर्ष में से 22 माह का मतलब है 1 वर्ष 10 माह हमें घटाने हैं, ठीक है ना भाई। 22 वर्ष 22 माह का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष 10 महीने। तो 37 वर्ष में से 1 वर्ष चला गया पूरा, तो कितने, 36 वर्ष बचे। फिर 10 महीने घटा दिए तो कितने बचते हैं, 35 वर्ष 2 माह, ठीक है ना। तो यहाँ बचते हैं 35 वर्ष 2 माह, और बटे में कितना है, 2 है इनके। अब इसे काट सकते हो, तो यहाँ पे देखो 2 से काटोगे तो 17 तो वर्ष आ जाएगा, 17 वर्ष, 1 वर्ष पूरा बच गया यहाँ पर। 1 वर्ष मतलब 12 महीने, 12 महीने और 2 महीने कितने हो गए, 14 महीने। 14 महीने को 2 से भाग करोगे तो 7 माह। तो इसका आंसर आएगा आपका 17 वर्ष 7 माह, उनका औसत है जो नए आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 54 की बात करते हैं। देखो 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों के लेने से इनके औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। जैसा हमने 53 क्वेश्चन किया ऐसा ही ये है 54वां क्वेश्चन। यहाँ पर केवल सदस्य 8 हो गए, 8 पुरुष है, एक 21 वर्ष का है, एक 23 वर्ष का, उनमें से चला गया, उनके स्थान पर 2 नए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी औसत एवरेज जो हो जाएगा उनका, जो नए आए हैं, तो देखो पहले कितने हैं, एक तो कितने का 21 का गया, और एक कितने का गया इसमें से 23 का। एक 21 साल का चला गया, एक 23 साल का चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि कितने की होगी, 2 वर्ष की, कितने में, औसत में। तो सदस्य कितने हैं, 8, 8 है ना भाई। अब देखो अगर 2 वर्ष की औसत में वृद्धि हुई तो दोनों में टोटल 8 सदस्य, 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 2 सदस्य है, भाग कर दो, तो 21 वर्ष, ये 21 और ये आपका कितना बनता है, 23, 44, 2 से भाग करते हो 22, और इसे 2 से भाग करते हो 8, तो कितना आ जाएगा 30,
वर्ष आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई इसमें? इन्हें जोड़ लेना, चाहे ऐसे काट लो भाई, ये कट गया ना 24 44, तो ये कट गया 22 बार, और 2 इधर कट गया तो 8 इधर बच गया। ये अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जोड़ के सभी को कर सकते हो। तो इसके बाद 55वां क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है। एक परिवार है, उसमें पिता तथा माता की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है। पिता माता उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। पुत्र की आयु हमें बतानी है 55 में। देखो, एक तो माता पिता का औसत हमारे पास है, वो कितना है 35। तो पिता माता पिता कितने हो गए, 2 सदस्य, और 35 दूनी 70। ये क्या हो जाएगा, उन दोनों का योग हो जाएगा। अगर औसत 35 है दोनों का, तो भाई 70 दोनों का योग हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है तीनों की औसत आयु। अब ये तीनों हो गए, एक इनका पुत्र भी आ गया। अगर इनका पुत्र आ गया तो 3 सदस्य हो गए, औसत कितना हो जाता है 27। तो 27 दिया 81, 81 में से कितने घटा दो, 70 घटा दो, तो पुत्र कितने का आ गया 11 का। यहाँ 3 सदस्य का योग, यहाँ 2 सदस्य का, घटाओगे एक ही बचेगा, कौन बचेगा, पुत्र बचेगा। सही है। और दूसरा तरीका अगर करना चाहो तो इधर से कर लो या उधर से कर लो। तो जैसे 2 का है, हमें पता है 2 का कितना है इतना, 3 का इतना, तो 35 से 27 पे जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो 8 घटाओगे, और इनके साथ कितना है 3 है, 8 या 24, 24 घटा दो तो कितना 11 बच जाएगा। ये ऐसे दूसरा तरीका हो जाएगा। इसके बाद इसने कहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। देखो, कोई राम है, सही है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। राम की जो आयु है अपने उसके पुत्र से 3 गुनी है, ठीक है। उसके पिता की आयु का 2/5 है। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है राम की। राम जो है अपने पुत्र से तो कितना है 3 गुना है, और अपने पिता की आयु का 2/5 है। ठीक, तीनों की औसत आयु जो है वो 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, ये हमें बताना है। अब देखो, जो राम का रेशियो है वो अपने राम के पुत्र के साथ भी है और उसके राम के पिता के साथ भी है। तो जब 3 सदस्यों का कभी औसत मतलब रेशियो दिया हो, अनुपात दिया हो, तो जिसका दोनों के साथों से बीच में रख दो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना 56, जैसे यहाँ पर राम है, राम का रेशियो इसके पिता फादर के साथ भी है और इसके पुत्र सन के साथ भी है, ठीक है ना। ये राम इसके साथ भी रेशियो रखता है और अपने पिता के साथ भी रखता है। तो ये अपने पुत्र से तो 3 गुना है, अगर पुत्र 1 का है तो ये 3 का है, राइट। उसके बाद इसने कहा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि पिता का 2/5 है। तो अगर ये खुद 2 का है तो इसका पिता कितने का है 5 का है। अब इसका रेशियो सही बनाने के लिए या तो ऐसे जेड फॉर्मूला लगता है, या फिर आप एक काम करो, इधर ये जुगतु 3 इधर रख दो और ये 2 जुगतु रख दो और इनकी गुना कर दो। 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो ये इनका सही रेशियो मिल जाता है, ठीक है। अब इसने कहा औसत 46 है तीनों की, इनकी औसत 46 है, या तो औसत को औसत से भाग करो या इसे मैं 3 से गुना कर दूं तो योग हो जाएगा। तीनों की आयु का योग, अगर औसत 46 है तीनों का, तो तीनों का योग होगा 46 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनका योग इतना, तो हमारा अनुपात का जो योग है वो कितना बनता है, ये बनता है, ठीक है। अब ये अगर पिता पूछता है इनके राम के पिता का तो 15 की गुना, अगर राम पूछता है तो 6 की गुना, और पुत्र पूछता है तो 2 की गुना। लेकिन इसने ये नहीं पूछा राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। राम का और पिता में अंतर पूछ रहा है, पिता माइनस राम, इन दोनों का अंतर। अगर इन दोनों का अंतर देखते हो तो 15 में से 6 गए तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। अब ये आपको काट देना, 15 और 6 21 और 2 23, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, 6 निम 54। तो इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 54 वर्ष का अंतर है। या फिर हम अलग अलग निकाल सकते थे, पहले 15 की गुना करते, फिर 6 की गुना करते और फिर उनका अंतर करते, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है।
इसके बाद देखो क्या दिया है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो क्या होता है, 5 सदस्य हैं, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से एक 60 किलो का व्यक्ति, 5 व्यक्तियों का समूह है, उनमें से एक 60 किलो का चला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा आता है, जो आता है तो उससे क्या होता है, औसत में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। आप सोचो, अगर एक 60 किलो का ग्रुप है, एक उसमें से 60 किलो का चला गया, उसके स्थान पर एक नया आया और उसने औसत में वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब जो नया सदस्य आया है वो ज्यादा वजन का है, भारी होगा, सीधी सी बात है। अगर एक गया और उसकी जगह दूसरा आने से औसत में कमी हो जाती है, तो जो आएगा वो कम वजन का होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो बस हमें ये बताना है नया व्यक्ति कितने का है। तो जो नया व्यक्ति है का भार जो होगा वो कितना होगा, देखो 60 किलो का चला गया, ठीक है, उसके स्थान पर दूसरा आने से वृद्धि हुई है तो प्लस, सीधी सी बात है ज्यादा वजन का है, और अगर कमी होती तो माइनस हो जाता। 1 किलोग्राम की क्या हुई है, वृद्धि औसत में। सदस्य कितने हैं इसमें, यहाँ पर सदस्य यहाँ पर है 5, तो 5 की गुना कर दो, एक के हिस्से में 5, एक की वृद्धि हुई है तो 5 के हिस्से में 5 की, तो 5 जोड़ोगे तो कितने किलो का, नया व्यक्ति आपका कितने किलो का है, 65 किलो का है। बहुत ही आसान सा सिंपल देखते आंसर लगाना था, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिया है, इसने कहा एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो 40 छात्र हैं, उनकी औसत है 15 वर्ष। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 नए छात्र आते हैं, उससे क्या होता है 0.2 की वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जो 10 विद्यार्थी आए हैं उनकी औसत यानी कि ज्यादा है, 15 से ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है वो हमें बतानी है। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनकी औसत कैसे निकलेगी, देखो एक तो तरीका ये है कि भाई मेरे पास 40 विद्यार्थी की औसत है वो 15 है, तो 40 गुना 15, 40 का योग हो गया भाई, 40 गुना 15, 40 बच्चों की औसत आयु को मतलब टोटल आयु आ जाएगी। अब ये कह रहा 10 नए आए, 40 में 10 नए आए तो कितने हो गए विद्यार्थी, 50, औसत में 0.2 की वृद्धि, तो औसत हो गया 15.2। अब यहाँ 50 का योग, यहाँ 40 का योग अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 10 का योग बचेगा। उस 10 के योग को अगर उसने पूछा है औसत बताओ तो 10 से भाग कर दो, 10 बचे हुए हैं, तो ये आ जाएगा उनका औसत। ये तो तरीका हो गया पूरा, मेथड से कैसे करेंगे। और शॉर्ट में अगर देखते हैं तो कैसे, भाई 40 का औसत हमारे पास कितना है, 15 है, तो 40 का औसत मेरे पास 15 है। अब यहां से देखो 40 का औसत कितना है, 15 है, और यहां से जब इधर आएंगे तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कितने की, प्लस 0.2, इसके साथ कितने हैं 50, सही है। और भाई औसत पूछ रहा है 10 का, क्योंकि ये 10 हो गया ना टोटल, तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये जीरो से जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 1, और 15 में 1 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 16। और भाई इस कैलकुलेशन को देख लो और इसको देख लो, कितना फर्क है, सही है। तो इसके बाद 59 में देखो क्या दिया है, ए बी सी की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है, और इसने कहा ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। तो सी की आयु बतानी है, बहुत ही आसान सा भाई, ए बी सी की आयु में से तीनों की टोटल अगर हमें पता चल जाए, तीनों की आयु में से ए बी की घटा देंगे तो सी की आ जाएगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात करूं तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की योग कितना हो जाएगा,
कितनी औसत है इनकी? 20 वर्ष। तो 3 सदस्य, 3 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। सही है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन है इसमें से? सी पूछ रखा है इसने, तो ए भी दिया है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा? 19 गुना 2 यानी कि 38। तो यहाँ पे देखो, ये अगर इसमें से घटा दोगे तो ये कट जाएगा, ए और बी कट जाएगा इसमें से घटाने पर। तो यहाँ पे कितना बचता है आपका? सी बचता है। तो सी की आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 20 गुना 3 और माइनस 19 गुना 2। तो ये कितना? 22, क्योंकि पता ही है इसमें से केवल सी बचना था। ठीक है। इसके बाद इसने कहा एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 26 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी ये बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 49 दिया था वैसे ही ये दिया है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार देखना चाहे तो देख ले। 32 की कितनी है? 32 लड़कों की 14 वर्ष। 32 ठीक है लड़के हैं, उनकी औसत 14 है, तो 32 का योग हो गया। उसके बाद 26 की औसत कितनी है? 12। 26 लड़कियां हैं, उनकी औसत कितनी है? 12। भाई 32 का योग 26 का योग टोटल हो जाएगा कितना? इतने बच्चों का योग बटे में हो जाएगा कितना? या 58। टोटल बच्चों से भाग कर दिए। दूसरा तरीका वही आपको पता ही है कि इस 26 के साथ इसे इधर मिलाओगे या फिर इधर से चलोगे। उनका औसत 26 का 12 है, 12 में 14 आएगा तो कितना? प्लस 2 हो जाएगा। इनके साथ कितने? 32 है, बटेगा कितना? 58 में। 58 से भाग कर दीजिए, यहां से आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे मैं बता चुका। तो क्वेश्चन 61 में दिया है, शादी के समय एक औरत, ठीक है, तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। देखो शादी जब उनकी हुई तो उनकी औसत आयु जो थी वो 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखो जब उनकी शादी हुई थी तो दोनों की औसत 23 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उनकी औसत 23 थी, तो दोनों की 2 से गुना कर दो, 23 दूनी 46 वर्ष के थे, दोनों के दोनों टोटल करेंगे। उसके बाद 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का उनके पास बच्चा है। तो 5 वर्ष बाद उन तीनों की आयु कितनी हो जाएगी पहले वो देखते हैं। तो जब शादी हुई जब कितने के थे? 46 के थे। अब 5 वर्ष बाद तो 5 वो औरत बढ़ी होगी 5 साल बाद, और 5 साल किसके बढ़े होंगे? उसके पति के बढ़े होंगे। तो टोटल 10 वर्ष बढ़ जाएंगे उन दोनों के मिला के। ठीक है। 1 वर्ष का उनका बच्चा भी आया, 1 वर्ष बच्चे की भी आयु है। अब ये सदस्य कितने हो गए? 3 हो गए। तो औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस इसे भाग करना है। 23 दूनी 46, 10 56, 1 57, 19 3 57। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़के हैं, उनकी औसत 16 वर्ष है, और उनकी आयु का जो अनुपात है वो 4, 5 और 7 है। ठीक है। सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। 62 का देखो, ए बी और सी 3 लड़के हैं, इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना? 4, 5, 7। 4, 5 और 7। इनकी जो औसत है वो 16 वर्ष है। इनकी औसत जो है 16 वर्ष है 3 लड़कों की। इनकी औसत 16, तो 3 से गुना कर दो तो योग हो जाएगा। इनका योग इतना, हमारा योग अनुपात का कितना। भाई ये याद रखो हमेशा, योग को योग से भाग करना, अंतर को अंतर से, गुणनफल को गुणनफल से होगा, उसमें रूट हो जाएगा, वर्ग घनमूल होगा, वो अलग आ जाएंगे। रेशियो का, अनुपात का पूरा चैप्टर आएगा देखना उसमें। ठीक है। बहुत तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये मेथड बहुत कामयाब है, बहुत जगह यूज होगा, हर चैप्टर में लगभग ये यूज होता है। ठीक है। अब इसमें से देखो पूछा किसे है, इसने कहा सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी? सबसे छोटा यानी कि ए। तो मैं कितने की गुना करूंगा भाई? 4 की गुना कर देता। 9 और 7 कितने हो जाए? 16 से 16 कट जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो भाई इसके बाद दिया है आपका, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखो 6 पुत्र हैं एक परिवार में, और इनकी औसत आयु जो है वो कितनी वर्ष है? 8 वर्ष है। ठीक है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की आयु जो है वो 22 वर्ष है। अब जो इनके माता पिता और बच्चे सब मिला के उनकी औसत कितनी हो गई? 22 वर्ष। जहां 6 पुत्र थे
अब माता पिता आ गए तो 8 सदस्य हो गए। ठीक है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, जो पिता है वो माता से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु कितनी है ये बताना है। बहुत ही बढ़िया और आसान सा सवाल। देखो सबसे पहले तो हमारे पास 6 की औसत पता है और 8 की औसत पता है। तो अगर हम 6 पुत्रों की औसत जो है वो कितनी है भाई, 8 वर्ष है। ये हो गए इस तरह से 8 6 48। सही है। अगर यहाँ सदस्य दो माता पिता यानी कि हो जाते हैं तो 8 सदस्य हो जाएंगे और उनकी औसत कितनी हो जाती है, 22 वर्ष। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 और 8 6 48। अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 8 बचता है आपका और यहाँ पे कितने 2 128। तो यहाँ पर जो है कितना बचता है 128। कौन कौन बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका ये पिता और माता। ठीक है, पिता प्लस माता का जो योग है वो 128 है। सही है, और पिता माता का अंतर दिया है उसने, बराबर कितने वर्ष है, 8 वर्ष। ठीक है ना, यार 8 वर्ष, 8 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष अधिक है। लिखने की तो खैर जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए। अब या तो ऐसे करके इसे काट दो, ठीक है, टू पिता बराबर इतना हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया जब भी कभी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर हो तो बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के भाग कर दो, और छोटी पूछे तो छोटी संख्या यानी कि कौन है इसमें, छोटी है इसमें माता। तो यहाँ माता जो होगी वो कितनी होगी, 128 में से 8 घटा के और 2 से भाग कर दो। तो 120 को 2 से भाग करते हैं तो कितना 60। तो जो माता है वो कितने वर्ष की है, 60 वर्ष की है। और अगर पिता की बात करेगा तो वो 68 वर्ष का होगा। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 30, उनकी औसत कितनी है भाई, 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, एक 20 साल का छात्र उसमें से कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। अब देखो 30 छात्र थे, उनमें से एक चला गया और उसकी जगह 2 आए। तो एक चला गया, ठीक है ना, और 2 आए हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये कह रहा है जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का अंतर है, जो 2 नए आए हैं उनकी आयु में कितने वर्ष का, 5 वर्ष का अंतर भी है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है। थोड़ा सा समझो ध्यान से। इसमें पिता माता का अंतर दिया था 8 था। देखो हमें इसमें भी पता है कि दोनों लड़कों की जो आय है उनका अंतर 5 वर्ष है। अगर हमें अंतर मिल गया है तो किसी तरह हम योग पता कर ले, तो छोटा पूछे कि बड़ा पूछे। अब कैसे मिलेगा वो देखो, आसानी से बिल्कुल 64। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें 30 छात्र हैं, 30 का कितना औसत है भाई, 15 वर्ष है। 15 दिया 45, 450, 450 उनका सबका योग हो गया। इसमें से एक 20 वर्ष का छात्र चला गया, चला जाता है तो कितना 430, कितने का, अब यहाँ से एक चला गया तो कितने रह गए, 29 का योग हमारे पास कितना है, 430 है। इनके स्थान पर 2 नए आए, एक गया इसके स्थान पर 2 आए, अब हो जाते हैं हमारे पास कितने 31। और 31 का औसत भी कितना रहता है, 15 रहता है। तो 15 एकम 15, ठीक है, और 15 तिया 45 और एक 46, तो 465। तो 31 का जो योग है, देखो 29 का योग कितना है 430 और 31 का योग कितना है 465। तो हमें उन दोनों का, इनका अंतर कितना 2 बढ़िया ना, तो उन 2 का योग जो हमारे पास आ जाता है वो इनका अंतर कितने बनता है 35। समझ में आ गया होगा भाई, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 का योग कितना है 35 है, जबकि 2 का अंतर कितना है 5 है। अगर वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा छोटे की आयु, तो छोटे के लिए अभी बताया मैंने, तो छोटा जो हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, देखो 35 5 का अंतर है। अगर यहां पर घटा के 5 और कितने से भाग कर दोगे 2 से, ठीक है, अगर घटा के 2 से भाग कर दोगे तो छोटा आएगा और जोड़ के 2 से भाग करोगे तो बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर 30/2 यानी कि 15 साल का, जो छोटा बच्चा है वो 15 साल का है और जो बड़े वाला है वो कितने का 20 का है। सही है।
तो इसके बाद देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 65। देखो, एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रम से 18 वर्ष और 20 वर्ष है। देखो, एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनकी जो औसत है वो कितनी है? दो की मतलब दो की जो आयु है, एक 18 वर्ष का, एक 20 वर्ष का। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। अब देखो, दो, एक 18 का और एक 20 का चला गया वर्ष का, उनके स्थान पर दो आए हैं नए, दो गए दो नए आए, उससे औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। सीधा सा मतलब है जो नए आए हैं वो ज्यादा एज के हैं, उम्र के हैं, ठीक है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ चुका। तो देखते हैं भाई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का और 20 का, एक 18 का है और एक 20 का, ये तो हुए वर्ष। अब हमें पता है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। औसत में 2 माह की वृद्धि, अगर वृद्धि हुई तो जोड़ दो, 2 गुना 11 माह, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 18 और 20 38 वर्ष और 22 माह। और कितने दो है में खिलाड़ी, उनकी औसत पूछ रहा है, तो 2 से भाग करो। देखो, 20 और 18 38, 38 बटे 2, यानी कि कितने हो जाएगा, 19 तो वर्ष हो जाएगा। और जब 22 माह को 2 से भाग करोगे तो 11 माह हो जाएगा। बस, कुछ भी नहीं था, इतना क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी नहीं क्वेश्चन आप देखोगे वही 18 और 20 38 19, और यहाँ पे तो आपका जो जो है कितने 22 को 2 से भाग करते हो 11 माह, ठीक है ना, ये आपका बनता है इसमें। तो 66 में है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार जो दिया है वो 50.25 किलोग्राम है। देखो, 16 लड़के हैं, उनका औसत भार है हमारे पास। शेष 8 लड़कों का औसत भार है 45.15 किलोग्राम, सही है। अब ये कह रहा है कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है। ये भी आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन 49 के जैसा बनता है, और एक और आया था आपका कितना, 60 भी आया था, सही है। तो चाहे तो आप कर लेना, या मैं एक बार बता रहा हूँ। 66 में देखो, पहले दिया है इसने 16 लड़कों का है 50.25, 16 गुना 50.25, ये हो गया 16 का योग। उसके बाद 8 का, 8 गुना कितना है भाई, 45.15, 45.15। अगर मैं इनको और इनको जोड़ देता हूं तो सभी का योग हो जाता है, और 16 और 8 24 में भाग करता हूँ। दूसरा तरीका आपको पता है, इससे इधर बढ़ा लो, देखो कितना, और आप 24 से भाग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका आपको पता ही है। इसके बाद देखो, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। 45 अगर विद्यार्थी हैं और 30 लड़के हों तो भाई 15 लड़कियां बचेंगी, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम, तो संपूर्ण कक्षा का कितना, ये भी आपका यही बनता है। देखना चाहे तो देख सकते हैं भाई, 45 बच्चे हैं, 30 लड़के हैं, 30 का औसत दिया है इसने कितना, 52। 30 का औसत कितना दिया है इसने, 52। और जो लड़कियां हैं उनका औसत कितना दिया है, 45। 15 लड़की है, उनका औसत कितना दिया है, 45। टोटल बच्चे आपके ये हो जाएगा, टोटल इनका 30 का योग, 15 का योग और 45 का योग, 45 से भाग कर दो तो एवरेज आपका बनता है। दूसरा तरीका फिर वही, आपको पता है, कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, देख लेना आप करके, कोई दिक्कत नहीं है, वही मेथड है। तो इसके बाद दिया है इसने 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। देखो, 8 लड़कों का एक समूह है, उसमें से एक 56 किलोग्राम भार का, मतलब सॉरी, देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक चला गया लड़का और 56 किलोग्राम भार का लड़का शामिल हो गया। देखो यहाँ ध्यान से देखो, इसने कहा कि यहाँ पर 8 लड़कों का समूह था, उनमें से एक 56 किलोग्राम, उनमें से नहीं, बाहर से एक 56 किलोग्राम का एक आता है लड़का, ठीक है। उस लड़के के आने से इनके औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। अब जो लड़का गया था, देखो एक लड़का गया है और एक आया है,
अब इन्होंने क्या दे दिया, जो आया है उसका भार दिया है 56 किलोग्राम, समझ गए, और उसके आने से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो है, जो पहला चला गया उसमें से उसका भार कम था, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नए लड़के का भार, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि नए लड़के का भार तो 56 दिया ही है, आप यहाँ नए की जगह पहले या पुराने लड़के का भार कर लेना। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया, वो आपका आया था 57वां क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे ही है, उसमें पहला लड़का दिया था, जो जाने वाला दिया था, और आने वाले का पूछा था। इसमें आने वाला दे दिया है और जाने वाले का भार। ठीक है, तो जाने वाले का भार, जो जाने वाले का भार है वो क्या है, अगर 56 किलो का लड़का आया है, ये आ गया 56 किलो का, ठीक है, तो जो जाने वाला है वो कम का था, क्योंकि इसने आके वृद्धि कर दी। थोड़ा सा समझने की बात है, तो वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब जो दूसरा है वो कम का है, वो 2.5 किलोग्राम की उसने क्या की है, वृद्धि कर दी इसने। तो वो जो पुराने वाला है, देखो सदस्य कितने इसमें 8, तो गुना 1 के हिस्से में 2.5, तो टोटल हो जाएगा 25 अट्ठे 220, तो 20 इसमें से जो है माइनस करना पड़ेगा, तो वो आपका कितना आ जाएगा 36। तो वो जो जाने वाला है वो कितने किलो का है, वो 36 किलो का था। नेक्स्ट, तो इसने कहा है 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम भार पढ़ा गया, तो सही औसत भार कितना है। देखो यहाँ पर 20 लड़के थे, उनका जो औसत भार था वो 89.4 किलोग्राम था, राइट। अब बाद में ज्ञात हुआ कि गलती से हमसे क्या हुआ, एक लड़के का 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 पढ़ लिया, मतलब जोड़ना था हमें 87 और जुड़ गया हमसे कितना 78, तो सही औसत भार 87 की जगह 78 जुड़ गया, जोड़ना था 87 जुड़ गया 78, इसका मतलब औसत भार क्या होगा, बढ़ेगा। सही है, तो सही औसत भार बताना है। इस तरह का मैं भी क्वेश्चन करा चुका पहले भी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर कितना आपका 69। पहले देखो 20 लड़के हैं, इनका औसत कितना आया, फिलहाल 89.4, जो कि गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर वही, हम जब संख्या जोड़ रहे थे कैलकुलेटर में, तो हमसे क्या जुड़ गया, हमसे 78 जुड़ गया, है ना, जोड़ना कितना था 87, तो वो 78 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वापस निकाल दो, और जो हमें सही जोड़ना था वो 87 हम जोड़ देंगे, और वापस बच्चे कितने, टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर 20, तो 20 से भाग कर देंगे। या तो ये कैलकुलेशन करो या फिर इसे छोड़ के, यहाँ पर दूसरा तरीका आसानी है कि 89.4 औसत है। अब ये माइनस होगा 78 और ये प्लस होगा 87, और बटे में यहाँ पे कितने हैं 20 है। ठीक है, हालांकि ये भी इससे ही बनता है, क्योंकि अगर इसे दो टुकड़ों में तोड़ दो तो बात यही बनती है, 20 से 20 कट जाता है, फिर इधर बटेगा 20 बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने बचते हैं, यहाँ पर आपके बचते हैं कितने 9, और 9 को जब हम 20 से भाग करते हैं तो 0.45 आता है, और 0.45 इसमें क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ज्यादा है, तो 0.45 प्लस होने से 89.4 इसमें जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और उधर 5 हो जाएगा। तो ये आपका इस कैलकुलेशन से ये आसान पड़ेगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो भाई इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो देखिए क्या है। 70 में किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो 12वीं पारी खेला और उसने कितने रन बनाए 63 रन, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है ये बताना है। देखो अगर पूरा क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये, लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट तरीका बहुत ही आसान सा बताता हूँ कैसे करना है। देखो इसने कहा किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो देखो कौन सी पारी में, 12वीं
पारी के रन कितने हैं भाई इसके 63। जब भी आप देखना क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा उसके रनों की औसत में कितने 2 की वृद्धि कर दी। जब जो इससे पहले औसत था, यानी कि कितने पारियों का औसत, 12वीं पारी में तो इतने बने, तो इससे पहले कितनी थी उसमें 11 पारी थी, तो उसमें जाके उसमें कितना औसत की वृद्धि कर दी, इसमें 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, तो ये आपको करना है कैसे। इससे पहले कितनी 11 पारी खेल चुका है और 2 रनों की वृद्धि की है, तो कमी कर दो, 11 दूनी 22 और 22 घटा देते हो तो यहाँ एक 4 41, यह आ जाता है 12 पारियों का औसत, ठीक है। इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ लो बस कैसे। आपको एक लास्ट की पारी के रन देगा, देखो 12वीं पारी इसकी फिलहाल लास्ट है, इसके रन देगा। आपको करना क्या है, जितने की वृद्धि की है औसत में, कितने की 2 की वृद्धि, तो इससे पहले कितनी पारी 11, 11 दूनी, क्योंकि इसमें ही तो 11 पारी में ही तो औसत 2 बढ़ा दिया इसने, 11 दूनी 22, वृद्धि की है तो माइनस कर दो 41 आ गया, और कमी की है तो प्लस कर देना है, ठीक है। तो 11 दूनी 22 घटाते हो तो 41 बचता है, वो 12 पारियों का औसत, जितनी टोटल पारी हो चुकी उसका आ जाएगा आपका औसत। देखो इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, 63 रन लास्ट की पारी, 11 दूनी 22, 22 इसमें से घटाया तो 41, क्वेश्चन खत्म। सही है, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे देख लेना। अब यह कह रहा है भाई क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 10 पारियों का क्या था, कुछ औसत था, ठीक है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उसने इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। अब ये कह रहा अब उसकी औसत रन संख्या कितनी, यानी कि 11 पारी हो चुकी। देखो लास्ट की 11 पारी में 108 रन, इससे पहले 10 पारी खेल चुका, 10 छिंग 60, 60 घटा दो कितना आ गया 48 आ गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और देखो कैसे, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, कितनी लास्ट की पारी में 108 रन बनाए, माइनस इससे पहले कितनी 11वीं पारी के थे तो 10 10 इससे पहले खेल चुका, और कितने की 6 की वृद्धि, तो 60 घटाया कितना 48, खत्म क्वेश्चन आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसने कहा नेक्स्ट में, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। देखो 6 खिलाड़ी और उनकी औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी। अब देखो क्रिकेट में 6 की हमें पता है, 6 की औसत कितनी है 36 है। अगर 6 की औसत, 6 खिलाड़ियों की औसत 36 है तो 36 का 216, सबने मिला के 216 रन बनाए। अब इसमें से कह रहा कि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, भाई एक के घटा दो 16, भाई 36 का 216, 6 का योग इतना, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, उसके हमने रन घटा दिए, यहाँ पर कितने 200 बचते हैं, 200 को हम कितने सदस्य हो गए 5 हो गए, जब 6 में से 1 चला गया तो एवरेज अपना आ जाएगा, कुछ भी नहीं था। तो 200 को 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा भाई 40, इनका जो औसत आया वो कितना होगा 40 होगा। तो भाई ये 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, इन्हें भी देख लो। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी, वही है सेम। अब 19वीं पारी में 98 रन बनाए उसने, तो ये ऐसे कितने बनाए 98 माइनस 19वीं पारी में, इससे पहले कितनी खेल चुका वो 18 पारी, कितने की वृद्धि की 4 की औसत में, 18 चौक 72, 72 इसमें से घटा दोगे तो कितना 26 बच जाएगा, तो उसका औसत कितना आ गया 26। देखो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना किताब के मेथड में, क्योंकि जो इसका किताब का मेथड आप देख सकते हो कैसा दिया है, उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। देखो इसने कहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 10 ओवर का रन रेट हमें पता है कि भाई हम क्रिकेट खेल रहा था, 10 ओवर का जो रन रेट आया वो 3.2 आया, एक ओवर में 3.2 रन बनते हैं, तो 10 ओवर में 32 बनेंगे, सारी सी बात है। अब 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हैं तो 40 ओवर में, जो 40 ओवर हमारे पास बचे हैं उनमें रन रेट क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा है,
हमारे पास 282 का टारगेट है। कितने का टारगेट है? 282 का। हम 10 ओवर खेल चुके, उसमें मैंने 3.2 के एवरेज से कितने बना दिए होंगे? 32 रन। तो ये 32 रन हमारे कम हो गए, इसमें से 250 रन बच गए। ओवर हमारे पास 40 है, तो एवरेज आ जाएगा। बस यहाँ से 40 से भाग कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में दिया है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। 51वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, ठीक है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 51वीं पारी में उसका जो औसत हो गया बढ़कर वो 59.6 से 60 हो गया। 51 पारियों का औसत 60 है, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और 51 के पहले की थी 50 पारियां थी, 50 पारियों का अगर औसत देखें तो कितना? 59.6 है। तो वो कह रहा है कि बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या बतानी है कितनी है। देखो हमारे पास एक तो 50 का औसत है, 50 पारियों का औसत है 59.6। एक 51 पारियों का औसत है, कितना है भाई? 60। तो भाई 51 पारी में से अगर मैं 50 घटा दूंगा तो एक ही तो पारी बचेगी, 51 भी। बस ऐसे ही करना है ऐसे। ठीक, सबसे पहले 51 पारी, 51 पारी में उसका औसत कितना हो गया? 60। इससे पहले कितनी खेली उसने? 50। 50 का 59.6, ठीक है ना भाई, 59.6। तो इसमें से ये घटा दो, तो ये आपको घटा के जो भी मिलता है ये आ जाता है। दूसरा तरीका आपको पता है भाई, 50 का औसत इतना है, 60 का 51 का इतना है, तो यहाँ पे 59 क्योंकि यहाँ गुना करने में देखो, कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका 59.6, 59.6 से है, तुम्हें 60 पे जाना है, तो पॉइंट प्लस कितना हो रहा है? 0.4। 0.4 की वृद्धि कितने में? 51 में। देखो 51 में गुना करके इसकी और इसमें जोड़ दो, तो ये आसान है आपका। जैसे 4 एकम हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और यह 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपका। तो कितना? 7 9 सॉरी, इधर आपके हो जाएंगे 0, और यहाँ पर 9 1 10 और 8 80 हो जाएगा आपका। तो उसने कितने रन बनाए उसने भाई? उसने आपके 80 रन बनाए 75 में, ठीक है, सही है। अब ये कह रहा है कि एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच में क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। अब देखो ध्यान से, कह रहा है एक टीम के कप्तान ने जो है ना, वो अपने अन्य 6 बल्लेबाजों से, तो टोटल कितने हैं? 7 है बस केवल यहाँ पर, ठीक है ना। अन्य 6 बल्लेबाजों का मतलब है एक वो खुद है और अन्य 6, तो मतलब 7 बल्लेबाज है, उनसे 30 रन अधिक बनाए। अगर सभी का औसत कर दिया जाए तो उनसे 30 रन अधिक किसने बनाए? कप्तान ने बनाए हैं। तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए ये पूछा गया है। तो कैसे कर सकते हो भाई? सीधा सा 310 रन बनाए हैं सबने मिलके, उसमें से 30 रन फालतू किसने बनाए? कप्तान ने बनाए। एक बार को उन्हें निकाल दो क्योंकि वो औसत को बिगाड़ रहे हैं, तो औसत से 30 अधिक है ना। अब टोटल कितने हैं? 7 बल्लेबाज, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 280, 7 चौक 28, 40। जो 40 एवरेज है वो सभी का एवरेज 40 है, लेकिन उसने कहा जो कप्तान है, जो कप्तान है वो 30 रन अधिक बनाता है। जो ये 30 हटाए हमने, वापस जोड़ दो 30, तो कितने? 70 रन तो कप्तान ने बनाए हैं, और सभी का अगर औसत पूछता है तो वो कितना है? 40 है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। देखो 11 पारियों का कोई औसत है, 12वीं पारी में उसने जो है कितने रन बनाए भाई? 129 रन बनाए। उसके द्वारा उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो 11 पारियों का औसत। अब ध्यान से देखो, अब तक ऐसे क्वेश्चन में लास्ट की पारी के रन पूछ रहा था औसत कितने हो गए, अब ये लास्ट की नहीं पूछ रहा, वो 11वीं पारी के। अगर आपसे पूछे 12वीं पारी का औसत, 12 पारियों का औसत कितना है? 77 है ना। तो देखो तो लास्ट की पारी क्या है? 12वीं, तो 12 पारियों का औसत वही करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार जू का तो क्वेश्चन करते हैं। 129, इससे पहले कितनी खेल चुका? 11। वृद्धि कितने की उसने? 9 रन की।
तो 9 इसमें से घटा देंगे, 11 नहीं 99, 99 इसमें से घटाते हो तो कितने बचते हैं 30। अगर वो पूछता 12 पारियों का औसत तो आपको पहले की तरह कर देना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 आ गया। लेकिन उसने 12 का नहीं कहा, उसने कहा 11 पारियों का। तो भाई इससे पहले इसने कितने 9 रन ही तो बढ़ाए हैं। इसका मतलब जब 12वीं पारी में इसने 129 बनाए तो इसके पहले में 9 रन की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है उससे पहले कितने थे, बस ये 9 घटा दो तो उससे पहले उसकी औसत कितनी थी, इतनी, 11 पारियों का औसत। बस यही करना है आपको, जितने ये होंगे इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता वो कभी भी क्वेश्चन में। बार लास्ट की पूछ रहा है तो जुगा तो आंसर आ जाएगा भाई, इससे पहले की पूछ रहा है तो ये घटा दो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, वृद्धि दी है तो ये घटेगा और कमी दी होती तो ये जुड़ जाता। ठीक है, इतना करना था आपको। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है भाई औसत का आपका, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात है 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन करता है, ट्रैक्टर करता है। कार और जीप की औसत गति क्या है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले इनका रेशियो, कार जीप और ट्रैक्टर 78, कार जीप और ट्रैक्टर रेशियो है 3:5:2, 3, 5 और 2। अब इसने कहा देखो ये उलझाने के लिए, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250%, 250%, 250% का मतलब 2.5 गुना। तो 2.5 गुना तो पहले ही दे रखी है, रेशियो दे रखा है, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अगर ये ना दी थी, इसमें से कोई सी ना एक देते, एक देने के बाद तो हमें निकालनी पड़ती वो। ठीक है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अब ट्रैक्टर 212 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो किसकी चाल आ जाएगी, ट्रैक्टर की चाल। ट्रैक्टर की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, 360 किलोमीटर 12 घंटे में, 12 तिया 36, क्या कर रहा हूँ, 12 तिया 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की चाल हमारे पास है। अब ये कह रहा है कार और जीप की औसत गति, तो कार की चाल कितनी आ जाएगी, देखो ट्रैक्टर की चाल कितनी 30, ट्रैक्टर की चाल को ट्रैक्टर से भाग कर दो और कार की निकालनी है तो 3 की गुना कर दो, 90/2 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो आ जाएगी कार की चाल। और इसकी जीप की चाल तो 30/2 और गुना कितना, यहाँ पे इस बार किसकी कर दो, 5 की गुना कर दो, तो 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी चाल आ गई, इसकी चाल गई, इनकी औसत पूछा है, औसत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो 2xy/x+y नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है इनकी। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहां तक गई, वहां से वापस आई, औसत चल रही, वो चीज नहीं है। अब हमारे पास दो संख्या है एक तरीके से, बस हमें इनकी औसत बतानी है। तो 45 पदों का योग और बटे पदों की संख्या, हमें यही करना था। तो यहाँ पे 7 4 11 12 120 यानी कि 60 आ जाएगा इसका आंसर। सही है, तो ये ऐसे जो है आप कर सकते हैं इसमें। तो भाई जो है ये आपका औसत का चैप्टर आज समाप्त हो गया। तो इसके बाद देखते हैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।